हाँ जी, राम राम मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहनों को। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने मेरी पहली वर्कआउट शुरू कर दी है। और पहली वर्कआउट मैंने दंड बैठक से शुरू की है। और आज मैंने इतनी दंड बैठक लगाई है, अनलिमिटेड दंड बैठक लगाई है। क्योंकि मुझे और दंड बैठक लगाए थोड़े 2-4 दिन हो गए थे। तो मुझे लगा कि आज एक साथ एक्सरसाइज करके थाई की अपन रिकवर कर सकते हैं, इसलिए मैंने दंड बैठक लगाना उचित समझा। और इसी के साथ मैं दंड बैठक कुछ इस प्रकार से लगा रहा हूँ। इस दंड बैठक के बाद में दूसरी हमारी वर्कआउट चलेगी। इससे पहले आपको इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ा के देखना है, ताकि मैं और भी अच्छी वर्कआउट कर सकूँ। और आप जो मेरे से जो गलतियाँ हो रही है, जो मैं एक्सरसाइज गलत करता हूँ या नहीं करता हूँ, उस पर आप बता सकें, कमेंट कर सकें, ताकि मुझे सुधार करने का एक अच्छा मौका लगे। और मैंने दंड बैठक अलग अलग तरीके से लगाई है, ताकि हर थाई के साथ साथ हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाए। इसीलिए मैंने ये दंड बैठक लगाई है। देखो भाई, दंड बैठक लगाने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत बनाने के लिए दंड बैठक चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के ही रूप है, जो कि होने से हो जाते हैं। लेकिन इनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपनी एक्सरसाइज में दंड बैठक को ज़रूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि अपनी थाई बन जाती है। और अपना जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन कई कई बार होता क्या है कि नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि थाई है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए दंड बैठक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक देसी वर्कआउट की एक सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण एक वर्कआउट ये दंड बैठक है। ताकि जिससे कि अपन जो जिम में जाकर जो थाई की वर्कआउट करते हैं ना, वो भी करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। एक बार दंड बैठक लगा दी ना, तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत थाई वर्कआउट हो गई। और इसी के साथ मेरी ये दंड बैठक की जो वर्कआउट है, ये चल ही रही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं आज अनलिमिटेड दंड बैठक लगाऊंगा, और मैं वही लगा रहा हूँ। ताकि मेरी जो 1-2 दिन में मैंने एक्सरसाइज तो की थी, लेकिन दंड बैठक नहीं लगाई थी, इसलिए वो रिकवर हो सके। और उसी को रिकवर करने के लिए मैं ये दंड बैठक लगा रहा हूँ। और ये मेरी दंड बैठक की आखिरी स्टेप है जो आप देख रहे हैं। इसके बाद में मैं दूसरी वर्कआउट शुरू करूँगा, और वही देसी वर्कआउट। देखो, बिना जिम के वर्कआउट कर सकते हैं घर पे, आराम से कर सकते हैं। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ साधन नहीं है, पैसों की कमी है, तो आप बिना जिम गए भी घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जो मेरी वर्कआउट है दूसरी, ये बहुत अच्छी वर्कआउट है। यानी कि थाई की वर्कआउट करने के बाद में इनको ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस वर्कआउट को तब जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो थाई है ना, वो पंप कर रही है। इसलिए इस वर्कआउट को तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि थाई की वर्कआउट करते समय हमारी जो नसें भी कई कई बार होता क्या है कि ऐसे ही आगे पीछे हो जाती है, तो उनको सेट करने के लिए ये एक वर्कआउट सबसे इम्पोर्टेंट वर्कआउट हो जाती है। और ये पुशअप्स लगा रहा हूँ मैं। अलग अलग सेट में मैंने 20-20 के सेट लगाए हैं। इसी प्रकार से मैंने ज़्यादा नहीं, 3 सेट लगाए हैं 20-20 के, ताकि मेरी 60 पुशअप्स की वर्कआउट, ये पुशअप्स की वर्कआउट पूरी हो जाए। और इसी पुशअप्स की वर्कआउट को करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और आगे मैं इसी से रिलेटेड करूँगा। जैसे कि हम थाई की वर्कआउट करने के बाद में जो मैंने वो वर्कआउट बताई थी ना, वो वर्कआउट सिर्फ थाई की जो मसल्स है उसे खोलने के लिए की जाती है। इसी प्रकार से इससे, जैसे मान लो कि ऐसे तो शोल्डर वर्कआउट ही होती है पुशअप से, और इसे खोलने के लिए भी वर्कआउट करनी चाहिए, और उसी प्रकार से करनी चाहिए वर्कआउट। तो मैं उसी प्रकार से इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा कि इसे पुशअप्स लगाने के बाद में कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी है वहाँ पे
कई बार होता है कि हम जब पुशअप्स लगाते हैं ना तब शोल्डर में चोट आ जाती है, तो इस चोट को से बचने के लिए वर्कआउट को एक सही तरीके से लगाना चाहिए। और ये जो मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ इनमें आपको कमेंट करके बताना है कि ये पोजीशन सही है या नहीं है, आप बता देना और फिर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही कि मैं ये वर्कआउट कर रहा हूँ, इससे साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, लोअर एब्स है वो निकल आते हैं, अपर एब्स एब्स की अलग से वर्कआउट होती है, वो भी वर्कआउट अपन इसी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अपन दूसरी वर्कआउट भी शुरू कर लेंगे, लेकिन पहले इस वर्कआउट को देख लीजिए। चलो भाई, इस वर्कआउट के बाद में हम दूसरी वर्कआउट करते हैं। और दूसरी वर्कआउट कुछ हमारी इस प्रकार से है। इससे होता यह है कि साइड वाला जो फैट होता है ना वो जल्दी से जल्दी ही यानी ख़त्म हो जाता है। ये वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, थाई की वर्कआउट के लिए तो अपन लगा लेते हैं दंड बैठक, और शोल्डर वर्कआउट के लिए अपन लगाए पुशअप्स। अब जो एब्स होते हैं उनके लिए हैं, जैसे कि स्टोमक है उनके लिए वर्कआउट है, तो वो वर्कआउट कौन सी करें? तो यही वर्कआउट है वो जो स्टोमक पे पूरा का पूरा जोर डालती है। और इसी को देखते हुए मुझे याद आया कि मैंने आज एक वर्कआउट छोड़ दी, ये लोअर एब्स की वर्कआउट में नहीं करा हूँ। इस वर्कआउट को से भी बस वही है कि मांसपेशियाँ, चेस्ट की मांसपेशियाँ खुल जाती है और जो एब्स है वो भी थोड़े से मान लो कि सही फॉर्म में आ जाते हैं। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आगे वर्कआउट करूँगा। और मैंने ये मेरी टी शर्ट खोल दी है और मैं इसके बाद में शोल्डर वर्कआउट करूँगा। शोल्डर वर्कआउट जिम में तो पता नहीं इस वर्कआउट को क्या बोलते हैं, अपन को नाम पता हो या ना हो, लेकिन वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूँ। और यह मैंने शुरू कर दी है। इसके मैंने 25-25 के 2 सेट लगाए थे। और ये वर्कआउट कुछ इस प्रकार से है। और ये 2 ईंटों से ही मुझे लगता है कि बिना जिम के ये बॉडी बन जाएगी, क्योंकि बॉडी जिम जाने से नहीं दिमाग से बनती है। इसलिए मैं दिमाग को ही आगे बढ़ाते हुए ये वर्कआउट करता हूँ। और ये वर्कआउट देखिए भाई, ऐसा लगता है इस वर्कआउट को करने के बाद में कि पूरा का पूरा जोर है ना जो फेस पर आता है, फेस का शक्ल ही बदल जाती है। ये मैंने दूसरी वर्कआउट शुरू कर दी है। इसी वर्कआउट को थोड़ा नीचे हो गए, ये वर्कआउट मैंने शुरू की है। और अगली वाली वर्कआउट भी मेरी कुछ इसी प्रकार से होएगी जो आप देखने वाले हैं। और ये लो, एक 25 का सेट मैंने ये शुरू कर दिया है। इस सेट के बाद में मेरी दूसरी वर्कआउट चलेगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। पहले ये वर्कआउट देखिए कि कैसी वर्कआउट है और कैसी लगी, कमेंट करके बता देना। और ये इसी के साथ मेरी ये वर्कआउट भी पूरी होती है। और ये मैंने एक दूसरी और वर्कआउट ये ऐड कर दी है। मुझे ये वर्कआउट एक बार की थी मैंने ये वर्कआउट, और मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इस वर्कआउट को फिर से वापस मेरी ही रेगुलर जो एक्सरसाइज वर्कआउट है उसमें इस वर्कआउट को जोड़ दिया है। इसी प्रकार से मैं और भी वर्कआउट जोड़ता रहूँगा धीरे धीरे, और एक दिन ऐसी स्थिति पे पहुँच जाएंगे कि लगेगा, आपको भी लगेगा कि यार बिना जिम भी बॉडी बनाई जा सकती है। और वो मैं करके ही दिखाऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल सके। ये मैंने एक योगा का छोटा सा पार्ट जोड़ दिया है मेरी वर्कआउट में। देखो भाई, वर्कआउट और योगा दोनों अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने इसमें जोड़ दिया है। और इसी के साथ मेरा ये वर्कआउट भी शुरू हो गया है। योगा और योगा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब जिम करते हैं ना तो सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन माइंड की एक्सरसाइज नहीं होती है। माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो होता है ना वो योगा होता है।
और इसीलिए मैंने माइंड की एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। और धीरे धीरे तो अपनी बॉडी में पंप तो आएगा, इसकी तो पूरी की पूरी गारंटी है मेरी। और इसी के साथ ये देख लो, मैंने अपर एप्स और लोअर एप्स की मैं वो यहाँ से वर्कआउट करता हूँ। और ये मैंने 50-50 के 2 सेट लगाए हैं और इन्हीं सेट को आगे भी बढ़ा देता हूँ मैं। तो इसके बाद में ये वर्कआउट भी पूरी हो जाएगी और इसी प्रकार से मेरी रेगुलर वर्कआउट में मेरी ये एक हैवी वर्कआउट है। और आज ये वीडियो देख के मुझे लगा कि साइड में मेरी जो साइडों की चर्बी है वो थोड़ा सा फैट है वो कम हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा क्या ये पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाए, इसके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलो बाय। तो हाँ जी भाई, आज की हमारी वर्कआउट पूरी हो गई है और वर्कआउट पूरी होने के बाद में इस प्रकार से पसीना आया है। और एक दो वर्कआउट और है, उस वर्कआउट को पूरी करने के बाद में हम आज की वर्कआउट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो चलो, वो एक दो वर्कआउट और है, उनको कर लेते हैं, फिर आज का वर्कआउट थी अपनी जो ख़त्म हो जाती है। और फिर इसी प्रकार से रेगुलर हम अलग अलग एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिससे कि हमारे भी बॉडी हर पार्ट की एक्सरसाइज हो सके और वर्कआउट में थोड़ा थोड़ा बदलाव बदलाव करता रहेंगे। और आज का पंप ये है हमारा वर्कआउट। अभी तक ये वर्कआउट की नहीं है, एक बार ये वर्कआउट करने के बाद में भी ये पंप दिखा देंगे। और ये आज का मौसम देख लो, जो मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ वो जगह यह है, लेकिन आज मैं यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ना करके यहाँ पर वर्कआउट कर रहा हूँ। तो चलो, अगले एक्सरसाइज करते हैं और आपको दिखाते हैं।